हेलो माय डियर ट्विन फ्लेम्स। um, जैसे कि मैंने कहा था मेरे लास्ट वीडियो में कि आई विल बी टॉकिंग कि ये ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग्स करना या फिर किसी पर्टिकुलर रीडर के पास जाके एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी अपनी रीडिंग करवानी चाहिए या नहीं। सो मैं ये आपको पता नहीं अभी शायद आई थिंक ये बोलना आसान होता है, बट आप उस मोड पे उतना जब आपको लगता है कि सारी चीज़ें बिखर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, डिवाइन भी आंसर नहीं दे पा रहा है या फिर डिवाइन के आंसर सुनने की क्षमता में हम नहीं है, उतने स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं है कि हमको नहीं पता चले कि एक्चुअली साइन है या ये मेरे मन का वहम है। तो उस केस में हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, फिर एक किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं कि जो शायद आपको जवाब दे दे, और ये इस फेज के थ्रू सभी गुजरते हैं, गुजरते ही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं किसी को जज नहीं करना चाहूंगी क्योंकि आई हैव बीन देयर। मेरे साथ भी ये हुआ है कि आप किसी और इंसान को पूछना चाहते हो कि क्या चल रहा है, क्या गलती हो रही है, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्या गलती हो गई है, या फिर जो मैं इंसान से बात कर रही हूँ उसके बारे उसके दिल में क्या है, क्या फ्यूचर है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये सब होता है। बट जितना मैंने समझा है इस चीज़ को कि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत प्रोटेक्टेड होती है, जैसे मैंने कहा, और उस जर्नी के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके हायर सेल्फ या फिर आपको जो मास्टर्स गाइड करते उन्हीं को पता होता है। तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन के पास रीडिंग के लिए जाते हो तो उस रीडर को भी आपके सोल प्लान का एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो पर्सन भी आप देखोगे जो भी आपका रीडिंग कर रहा होगा ना, वो कुछ अलग ही बताएगा, और आपका मन भी कहेगा कि नहीं मुझे तो अलग लग रहा है, ये कुछ अलग ही बता रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में टैरोट रीडिंग करवाना इज नॉट अ गुड चॉइस। अगर आपको ये पूछना है कि ये मेरा पर्सन ट्विन है या नहीं, डू नॉट आस्क, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी टैरोट रीडर इतने क्लैरिटी के साथ आपको वो बता पाएगा या है या नहीं। ठीक है, so I would suggest कि tarot reading is not a good choice to know कि somebody is your twin or not। दूसरा है कि आप एस्ट्रोलॉजी, अभी एस्ट्रोलॉजी समथिंग आई थिंक वो काफ़ी मैथमेटिकल बेस्ड साइंस है, तो उसके साथ मैं काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन जिसके साथ बॉर्न हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट होके ही आता है, कि जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो दोष आपकी कुंडली में मौजूद होते हैं। सो आप कुछ पास्ट कर्म के साथ लेके आते हो, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र में आप बॉर्न होते हो और उसके साथ आप वो कैरी करते हो। तो वो कुंडली आपको एक बैकग्राउंड दे सकती है कि कुंडली से बहुत सी चीज़ें पास्ट लाइफ की भी पता चलती है, तो कुंडली से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन से ग्रह आपके नीच के हैं, कौन से वक्री है, तो उसके हिसाब से क्या गलतियां हो चुकी है आपसे और उसको किस तरह से डील करना है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी कुंडली से आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, ये कुछ लोग कहते हैं कि हम बता देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो इतना इजी है इंटरप्रेट कर पाना। ठीक है, कई बार आपके कुंडली में कोई दोष नहीं होने के बावजूद भी आपकी मैरिजेस डिले होती है। ये मोस्ट ऑफ द ट्विंस के साथ होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर पूछेगा तो बोलेगा देयर इज नो दोष इन योर कुंडली, बट स्टिल आपकी मैरिज नहीं होती है। तो ये क्यों होता है अगर आपकी कुंडली या डेस्टिनी फिक्स है? जितना मैंने खुद मतलब मैं जो भी बता रही हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बता रही हूँ, मतलब जितना मुझे पता है, ये मैं क्लेम नहीं करूँ कि यही सच है। आप एक डेस्टिनी लेके आते हो, ये सबका सोच सोच होती है कि हमारा सबसे कुछ रेडी होके आया है तो हम करते ही क्या है। ऐसा नहीं होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फ्री विल। फ्री विल और डेस्टिनी के ऊपर बहुत डिबेट हो चुका है, होता रहता है। और जितना मैंने समझा कि ट्विन फ्लेम हो या जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जैसे कि कोई साधक गुरु होते हैं, आप उनकी कुंडली देखोगे तो उनके इसमें बहुत मेजर दोष होते हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ अभी देखोगे तो वो बहुत मतलब वो उस दोष के जो इम्पैक्ट होते हैं वो उनके लाइफ आपको कहीं नहीं दिखाई देते। तो ये क्यों होता है? तो जो भी जो सोल्स होती है जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आती है, उनके पास एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं फ्री विल, और ये फ्री विल नॉर्मल सोल्स के भी पास होती है। बट अभी फ्री विल का एक्सटेंट या फिर कितने लेवल तक की फ्री विल है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्मास के ऊपर। अगर आपका कार्मिक अकाउंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट मत तो फिर आपकी लाइफ की ईच एंड एवरी चीज प्री प्लान होगी कि आपके दोस्त भी कार्मिक निकलेंगे, आपके लाइफ पार्टनर, योर फैमिली, योर वर्क लाइफ, एवरीथिंग। उस केस में आपको फ्री विल बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो इट विल बी लाइक कि आपके रस्ते में लिखा है कि आपको ये शर्ट मिलेगी तो यू जस्ट हैव फ्री विल कि रेड होगा या ब्लैक होगा, बट उसके अलावा कोई और फ्री विल नहीं होगी।
उसके अपोजिट जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं या फिर जो ट्विन सोल होते हैं, उनको ट्विन फ्लेम फ्री विल काफी होती है। ये मैंने देखा है कि हम किसी भी लेसन को डिले करवा सकते हैं। तो अगर हम कोई लेसन लेके आए कि ये लेसन मुझे, जैसे कि कोई सेल्फ वर्थ का लेसन है, आप उसको 5 साल में अचीव कर पाते हो, 10 साल में अचीव कर पाते हो, या ये पूरे लाइफ टाइम में आप उसको सत्य में लिखा देते हो, ये आपका चॉइस है। डिवाइन उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता है। ओके, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इसी बर्थ की मेमोरी है, पिछले और आगे की तो नहीं पता। तो हम एक लीनियर टाइमलाइन लेके चलते हैं कि चलो ये जो हम 70-80 साल जिएंगे यही तो लाइफ, उसके बाद क्या है। सोल की लाइफ लाइन जो होती है वो इस लाइफ से परे होती है। तो ठीक है, तो शायद कुछ लेसन आप इस लाइफ में पूरे नहीं कर पाते, हम नेक्स्ट लाइफ में पूरे करते हैं। जो पास्ट में नहीं किए थे हम इस लाइफ में पूरे कर रहे हैं। तो सोल की जो प्रोसेस है उसमें डिवाइन इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, डिवाइन आपको चॉइस देता है कि आपको किस सिचुएशन में जाना है, सो दैट आपको वो चीजें पता चले। जैसे कि सेल्फ वर्थ पता होने के लिए आप खुद चूज करते हो कि आप एक कार्मिक मैरिज में जाओगे या कार्मिक रिलेशन में जाओगे, फैमिली में जाओगे, और उसके बाद वो इस तरह से इतनी एक्सट्रीम होगी चीजें कि आप सेल्फ वर्थ समझ लोगे। ठीक है, तो ये जो फ्री विल वाला पार्ट है ना, ये कुंडली या कोई टैरो रीडर नहीं बता सकता है। ठीक है, ये फ्री विल वाली चीजें क्या है, जैसे कि आपको किसी ने टैरो रीडर ने बता दिया कि आपकी 2 महीने में शादी होने वाली है और आपकी फ्री विल है कि आपको शादी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपकी शादी नहीं होगी। सो अभी फिर जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर वही क्वेश्चन है कि फिर अपनी मन की शांति कैसे करें। तो जो चीज़ मैंने अपनाई है और मुझे लगता है सबने करनी चाहिए कि आपके कोई ना कोई एक इष्ट देव होते हैं, कोई एक आप भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हो, आप जिस भी रिलीजन से हो, आप जिसके भी ऊपर श्रद्धा रखते हो, आपको उनसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वैसे ही आपको डिवाइन प्रोटेक्शन होता ही है। तो ठीक है, तो एक तो आपको एक मैं ज़्यादा ऐसे मतलब स्पिरिचुअलिटी को इतना ये ज़बरदस्ती प्रमोट नहीं करती हूँ कि आपको इतना ही करना है, इतना ही मेडिटेशन करना है, बट मैं कहती हूँ कि आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो उसको डेली बेसिस पे करना है। डेली बेसिस पे मंत्र साधना करनी है। मंत्र साधना काफ़ी हद तक आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर करती है। तो मंत्र साधना है, अगर आपको लगता है कि कोई डार्क मैजिक या जो भी आपके जर्नी में किसी ने किया है, जो भी, तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं, शिव शक्ति की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक आपका डेली बेसिस का पार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर आप जैसे करते हो ना, एक कनेक्शन बन जाता है आपका डिवाइन के साथ। तो आप जब भी सवाल पूछते हो वो किसी ना किसी, फिर एक वीडियो हो सकता है या फिर किसी ना किसी नंबर के फॉर्म में, या फिर जो भी, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगी हर नंबर का मीनिंग आपको कैसे डिकोड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर वो पूछना है और आपको वो जवाब देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो जो चीज़ मैंने की है, मैं खुद के कार्ड्स खुद बनाती हूँ, टैरोट कार्ड्स, जिसके अंदर जो भी मुझे बनाना होता है, जैसे वो 50 जितने भी कार्ड्स होते हैं वो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। जो मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं इन माइंड, उसको मैं अपने एनर्जी से एनर्जाइज करती हूँ और फिर मैं उसके थ्रू आंसर्स लेती हूँ। मैं कोई भी ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज़ नहीं करती हूँ और मुझे उस जो भी मेरे कार्ड्स है उसके थ्रू आंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी एक बड़ी बात ये है कि आपको फ्रिक्वेंटली नहीं करना है वो रीडिंग। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे फिर, कुछ समझ में नहीं, आप वैसे नहीं करना है आपको। आप जिस जिस टाइम पे एनर्जी आपकी ओके रहेगी, जिस आपको लगता है कि इस पॉइंट पे आई एम बैलेंस, मेरे दिमाग में कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, और उस टाइम पे आप रीडिंग करोगे, जैसे कि आपने तुरंत पूजा किया और पूजा की तुरंत बाद आप काफ़ी स्टेबल होते हो, उस टाइम पे किया, तब आपको ये आंसर्स, या फिर तब आप रीडिंग कर सकते हो। खुद को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट रखो कि आप बहुत सारे सवाल ना पूछो। ठीक है, टैरो ट्रेडिंग करने समझने के लिए आपको पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आप टैरो रीडिंग को जब आंसर्स पूछते हो तो आपको कॉल करने वाली जो आप एनर्जीज कॉल करते हो वो आपके इष्ट देव होने चाहिए। ठीक है, और उस रीडिंग को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज होती है। तो मेक श्योर दैट कि आप जब रीडिंग कर रहे हो आप किसी अनवांटेड एनर्जी को कॉल नहीं कर रहे हो। आप जो सुप्रीम एनर्जी है, आप डिवाइन की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी, आप जिसको भी मानते हो, आप उसको पूछ के वो आंसर्स ले सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए क्योंकि फिर वो आपको डिकोड करने में डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद द क्वेश्चंस इन योर माइंड, रादर देन गोइंग एंड गिविंग 1000 रुपीज टू ईच टैरो ट्रेडर। हर टैरो ट्रेडर आपको अलग अलग रीडिंग बताता है, फिर आप और कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ही होगा, क्या होगा इसका इसका मतलब क्या एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा। सो डोंट डू दैट। ओके,
अगर आपको फिर भी करना ही है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको वैसे करना ही है कि मुझे जवाब जानने हैं वो टैरोट, वो आप खुद का टैरोट बनाओ। तो उससे क्या होगा ना, आप जो यूट्यूब पे बहुत सारे टैरोट रीडिंग्स देख रहे हो वो भी कम कर दोगे। वो भी आपको नहीं देखना है, हर टैरोट रीडिंग नहीं देखनी है। कई बार आपके मन में कुछ थॉट प्रोसेस होता है एंड देन आपके सामने कोई एक वीडियो पॉप अप होता है, उस टाइम पे शायद वो डिवाइनली गाइडेड, तो उसको आपने देख लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने यूट्यूब पे सर्च ही कर दिया और एक के बाद एक रीडिंग पढ़े जा रहे हो, वैसे मत करो, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन आई हैव गिवन यू कि आप खुद के टैरोट कार्ड्स बना के खुद ही खुद का रीडिंग कर सकते हो, बाकी की किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू।